संयोजकता बंध, बंध वैलेंसी बॉन्ड। तो ये जो वैलेंसी संयोजकता बंध बनेगा, ये दो परमाणुओं के बीच है ना, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी को दो परमाणुओं के बीच जो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जब बॉन्ड बनता है तो उसको हम लोग सिंगल बॉन्ड से इंडिकेट किया जाता है या डबल बॉन्ड से इंडिकेट किया जाता है। मतलब एक डैश से इंडिकेट किया जाता है भैया, अभी सिंगल डबल नहीं जानना है ना। जब दो परमाणुओं के बीच बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, मतलब ई एटम भी इलेक्ट्रॉन देगा, ई एटम भी इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे देखे थे Cl2 के बीच, Cl2 के बीच बना था तो यहाँ पर क्लोरीन का था 7, है ना, यानी कि क्लोरीन था 2 2 4 2 6 1 7, एक क्लोरीन यहाँ भी था 2 2 4 2 6 1 7, ऐसे करके बॉन्ड बनाया था, है ना। तो जब इस प्रकार का बॉन्डिंग बनेगा तब ये जो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ, और इसको हम लोग डैश से दिखाते हैं। इसे दिखाते हैं डैश से। ये डैश का नाम क्या है, तो किसी परमाणु में, ठीक है। अब ये जो संयोजकता बंध है ये 3 प्रकार का होता है। वैलेंसी बॉन्ड जिसे कहते हैं, आगे जितना काम करेंगे वैलेंसी अल्केन पेल्केन जो भी है, और उसका कहानी यहीं से स्टार्ट होता है। तो ये है पहला, तुमको हो गया एकल बंध, सिंगल बॉन्ड, एक तरह से संयोजकता बंध के प्रकार हो गया। सिंगल बॉन्ड में क्या है, जैसे क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनता है दो परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी से, जैसे मान लो जैसे Cl2 के बीच जो बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर एक एक परमाणु का क्या हुआ है, साझेदारी। जब एक एक परमाणु का साझेदारी होता है तो उसके द्वारा जो बॉन्ड बनेगा उसे सिंगल बॉन्ड कहते हैं। और सिंगल बॉन्ड को ऐसे ऐसे सिर्फ कर देंगे तो ये क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। एक एक परमाणु बताए भी थे, सिंगल बॉन्ड बारे में पहले भी बताया हुआ है, एक एक परमाणु के साझेदारी सिंगल बॉन्ड बनता है। जब हम लोग द्विबंध के बारे में बात करेंगे, डबल बॉन्ड, है ना, तो डबल बॉन्ड में क्या है, दो परमाणुओं के बीच दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, दो परमाणुओं के बीच दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बॉन्ड बनेगा उसी को द्विबंध कहते हैं। जैसे ये हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया। जैसे हम लोग देखे थे ऑक्सीजन के बीच बनने वाला बॉन्ड, जैसे बात करेंगे O डबल बॉन्ड O, और O2 के बीच बनने वाला बॉन्ड, O2 के बीच जो बॉन्ड बनता है वो डबल बॉन्ड बनता है। पीछे देख सकते हो स्ट्रक्चर बनाए हैं, पीछे नहीं बनाए हैं। ऑक्सीजन O2 होता है, जिसे बना के यहाँ दिखाएं, ऑक्सीजन के O2 होता है। ऑक्सीजन का O2 हो गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का होता है कितने परमाणु संख्या, 8 होता है, तो 2 और 6 होगा। तो 2 और 6 है तो 2 2 4 और 2 को देगा बॉन्डिंग में, फिर 2 2 4 और 2 को देगा बॉन्डिंग में। ये पूरा इसका हो जाएगा और ये पूरा इसका हो जाएगा। फिर कारण यहाँ से डबल बॉन्ड बन गया, है ना। तो जब दो परमाणु के बीच, एक परमाणु ये और दोनों के बीच जब दो इलेक्ट्रॉन, ये इसका 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, इसका साझेदारी होगा, तब उस प्रकार के जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग डबल बॉन्ड कहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में क्या है, त्रिबंध। त्रिबंध के बारे में बात करें तो जब दो परमाणु के बीच 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा, कितने इलेक्ट्रॉन का, 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा, तो उसके बीच जो बनने वाला बॉन्ड होगा तब उसे हम लोग ट्रिपल बॉन्ड, और इसका ये सिंबल हो गया इंग्लिश में ट्रिपल बॉन्ड, TRIPPLE होता है, BOND, है ना। ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। जैसे हम लोग बात करें कि नाइट्रोजन के बीच बनने वाला बॉन्ड, नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनाए थे, नाइट्रोजन का यहाँ पर कितने था, 7 था, अच्छा 7 था, तो 2 और 5 इसका हो गया। इसके बीच जब बॉन्ड बनाए थे तो क्या बना था, नाइट्रोजन यहाँ था 5 था, तो 2 1 3, अच्छा नहीं, 2 है ना, 3 को ऐसे इलेक्ट्रॉन ये दिया, फिर एक नाइट्रोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, तो 3 को दे दिया, तो 2 को बच गया। तो यहाँ पर क्या बन गया, एक सिंगल बॉन्ड, ये इसका पूरा पार्ट हो गया ऐसे, ये इसका ये पूरा पार्ट हो गया। इसको साझेदारी से यहाँ पर नहीं मिला सकते हैं, यहाँ करना पड़ेगा, है ना, तो ऐसे दिखा सकते हो। तो ये 3 गो डैश
जो है ना, ट्रिगल बॉन्ड। तो दो परमाणु, एक परमाणु नाइट्रोजन है, दूसरा परमाणु ये भी नाइट्रोजन है, दोनों के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है, इसका भी 3 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 3 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार जो बॉन्डिंग बनता है ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है। इसके बाद है जैसे संरचना सूत्र क्या होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। संरचना सूत्र, संरचना सूत्र कल देखा था उसका सीबीएसई के नोट्स कितना कैंची मारा हुआ था। पूरे भैया के पूरे कहीं अच्छा वो जैसे कि हम बड़का नोट्स ला ली हम छाल मन से जो अभी लिखे हैं Structural उतना भी नहीं था उसका। फार्मूला 10 रुपये। क्या करोगे, यही स्थिति है। देख रहे हो ना, इंग्लिश में पकड़ के बेवकूफ़ बनाता है लोग को, थक लेता है, बाद में घुरकाना पड़ता है बिहारी बोर्ड में। तो संरचना सूत्र इंग्लिश समझ में आता है, नहीं रख लेता है। स्ट्रक्चरल वैसे टीचर भी चाहिए ना समझाने के लिए। संरचना सूत्र स्ट्रक्चरल फार्मूला है ना। तो किसी यौगिक के अणु में किसी कंपाउंड के, जो कंपाउंड रहेगा COMPOUND, वो कंपाउंड के अणु मतलब मोलिक्यूल में परमाणु का जो सजावट है, कोई कंपाउंड है और कंपाउंड में जो अणु है, अणु में उपस्थित जो परमाणु है, कंपाउंड का निर्माण होता है अणु से, बोले तत्व से होगा। ऐसे बात करेंगे तो कंपाउंड है, कंपाउंड में यौगिक है तो अणु होगा उसमें, जी सर। अणु के अंदर क्या होगा, परमाणु। वो परमाणु का सजावट दिखाते हो ना, कैसे कैसे अंदर में रहता है ना, उसी सजावट को कहते हैं संरचना सूत्र स्ट्रक्चरल फार्मूला। बात समझ में गया ना, कि कौन परमाणु कहाँ पर खड़ा है, बैठल है, किधर लस्कल है, बामा हाथ दहिना तरफ, ऊपर एक नीचा है। तो यौगिक में अणु में जो परमाणु होती है, यौगिक में अणु में, यौगिक में क्या रहेगा, अणु, और उसके अंदर क्या रहेगा, उसकी सजावट को दिखाएंगे, उसी को संरचना सूत्र स्ट्रक्चर फार्मूला कहते हैं। वही लिखा है, किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणु की सजावट दिखाने वाला सूत्र संरचना सूत्र कहलाता है उस कंपाउंड का, जिसका हम लोग लिखेंगे। जैसे आगे का प्रोग्राम हम लोग दिखाते हैं, जैसे CH4 का, जैसे CH4 का नाम है, अच्छा CH4 लिख दिए, चलो ठीक है। मीथेन, इसका नाम हो गया, क्या हो गया, मीथेन इसका नाम है। मीथेन का संरचना सूत्र, मीथेन का संरचना सूत्र है ना। तो ये कैसे नामांकन किया जाता है, तो आज वो टॉपिक आ जाएगा, पता चल जाएगा। तो मीथेन में दिखाएंगे, पहले भी देखे थे, ये कार्बन यहाँ होगा, ऐसे करके हाइड्रोजन है ना। तो इस प्रकार से दिखाते हो ना, तो यही हो गया मीथेन का संरचना सूत्र। मतलब ये सब बात, ये परमाणु है ना जी, ये तो परमाणु ही है ना। तब ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड का जो मोलिक्यूल है, मतलब चारों H4 बताओ, H4 एटम है कि परमाणु है? कौन सा H4 सर, एटम है कि परमाणु है? परमाणु है सर। मतलब परमाणु है कि मोलिक्यूल है? परमाणु है कि मोलिक्यूल है? ये तो पर अति मोलिक्यूल होगा सर। मोलिक्यूल होगा। हाँ सर। अब यहाँ पर 4 को हाइड्रोजन है ना, अकेले एक हाइड्रोजन होगा तो ना मोलिक्यूल बोलेंगे। यहाँ पर क्या हाइड्रोजन है, 4 को बोले भी थे। एक शरीर जब भी हाइड्रोजन रहेगा तो मिल करके मतलब वो अणु बना लेगा, लेकिन रिएक्शन में तो परमाणु ही भाग लेता है, अणु भाग लेगा नहीं। तो ये डिस्कस हो चुका है पिछले फर्स्ट लेक्चर में ही। तो अब यहाँ से, अब जैसे यहाँ पर हम लोग C2H6 का संरचना सूत्र लिखेंगे। एग्जाम में 10th लेवल में स्टैंडर्ड में आता है क्वेश्चन, 5 को 6 को एलिमेंट नाम दे देगा, इसी चैप्टर से कहेगा इसका लिखिए संरचना सूत्र, तुमको कैसे लिखना है। अब जैसे C2H6 है, इसका नाम जान लो तत्काल, इसका नाम क्या होता है, इथेन इसका नाम है। तो कैसे इसका लिखा जाए, है ना। संरचना सूत्र लिखेंगे, संरचना सूत्र लिखे यौगिक, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देख लो, ये सब याद तो करना पड़ेगा सर, इथेन मीथेन ये सब का संरचना अभी। अरे वो हो जाएगा, वो दिमाग ना लगाओ, अभी ये समझ में आ गया ना। हाँ बस अब बात खत्म है। रेड कलर कहाँ है, लाओ ना रेड कलर, एक चीज इसी में लिख देते हैं, फालतुआ का उतना बात कोई काम नहीं, लाओ ना, लिखो सको नहीं है। अब देखो, एक होता है संक्षिप्त संरचना सूत्र, इसी का देखो, एक होता है संक्षिप्त, या इसी को युक्ति सूत्र भी कहते हैं, संक्षिप्त संरचना सूत्र। अब ये क्या होता है, जैसे इसका लिखना होगा ना, इसका कुछ नहीं होता है संक्षिप्त संरचना सूत्र। आगे जो लिखेंगे, जैसे इसका पहले लिखो संरचना सूत्र, इसका पहले क्या लिखना है, इसका लिखो पहले कौन सूत्र, संरचना सूत्र लिखो। तो इसका संरचना सूत्र हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, ऐसे आएगा,
है ना। लिखने के लिए भी H हम बताएंगे जैसे, प्रॉपर तरीका से भी। एच हो गया इस प्रकार से। ये मतलब सर अलग है ये अभी ये क्या हो गया इसका संरचना सूत्र हो संरचना गया। सूत्र। अब इसका लिखना होगा कौन सूत्र जी, संक्षिप्त संक्षिप्त संरचना सूत्र लिखना होगा ना। तो अब देखो ये इस कार्बन के साथ क्या हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 3 गो। H3C H3, अब बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड, फिर इस कार्बन के साथ क्या हाइड्रोजन जुड़ा है, 3 गो। इसे ही कहते हैं संक्षिप्त संरचना सूत्र। इतना बात को शॉर्ट, संक्षिप्त मतलब होता है शॉर्टकट, शॉर्टकट बात हो गया, लिख देना है ना। जी सर। देखो यहाँ पर 3 सूत्र हम लोग पढ़े। ये जो लिखल है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, अणु सूत्र हो गया। अणु को जो दिखाते हो 1 2 3 4 जो भी अपना सफिक्स कर करके अणु सूत्र हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये संरचना सूत्र हो गया, स्ट्रक्चर फार्मूला। ये संक्षिप्त सूत्र हो गया, रेशनल फार्मूला। बात बुझा ना। यहाँ पर CH3 नहीं लिख सकते हैं। ऐसे ही लिखा जाता है, लिख सकते हो वो भी, कोई दिक्कत नहीं। H3C भी या CH3 हमको H3 है, लिख 3 सकते हो लिखना है, ऐसे नहीं भी, उसके लिए कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। सर। अच्छा तो यही लगेगा सर जो हाँ। ऊपर में जो लिखेंगे। ऐसे बात समझ में आ गया ना। तो यही चीज़ हो गया संरचना सूत्र, ये हो गया संक्षिप्त संरचना सूत्र। डेफिनेशन सुन लो, जब किसी यौगिक के कंपाउंड के संरचना सूत्र में, जब किसी ये यौगिक है इसके कंपाउंड, जो ये कंपाउंड यौगिक है इसके संरचना सूत्र में, इसका संरचना सूत्र ये हो गया, प्रत्येक कार्बन, जो भी कार्बन रहेगा एवं उसके साथ कार्बन के साथ जो भी अन्य परमाणु क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा, उसको दिखाया जाता है। तो उसी को क्या कहते हो, संक्षिप्त संरचना सूत्र। यहाँ पर एक कार्बन परमाणु यहाँ है, कार्बन परमाणु यहाँ है, तो इस कार्बन परमाणु के साथ अन्य परमाणु जुड़ा हुआ है जिसको यहाँ पर दिखा दिए। अब बस सिंगल जो भी बॉन्ड रहेगा वो बॉन्ड यहाँ जोड़ दे देना। अब बस इसी प्रकार से लिख देते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, संक्षिप्त संरचना सूत्र। इस संक्षिप्त संरचना सूत्र आगे के, अब देखो जैसे अब ये सब क्या नहीं है, अभी इधर मत देखो, ये प्रोपेन इथिलीन एसिटिलीन है। अभी आगे पढ़ाएंगे हम लोग इसको, कैसे कैसे ये खानदान के बारे में पढ़ाएंगे। अभी हम सिखा रहे हैं कि संक्षिप्त संरचना सूत्र तुमको यदि रहेगा दिया हुआ तो उससे संक्षिप्त मतलब संरचना सूत्र दिया रहेगा तो संक्षिप्त कैसे लिखेगा। इसका ये लिख दिया ना, अब इसका लिखो। देखो 1 2 3 गो हाइड्रोजन है तो CH3 लिख दिया, सिंगल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन है तो CH2 लिख दिया, फिर सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन है तो CH3 लिख दिया। बात बुझा। हाँ सर लिख अब इसका देखो जैसे H ये ऐसे पूरा हुआ है, इसके साथ इस कार्बन के साथ क्या हाइड्रोजन है, 2 गो H2C ऐसे भी कर सकते हो, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड फिर CH2। बात बुझा। अब इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ल है तो HC दे दिए, फिर ट्रिपल बॉन्ड CH दे दिए। तो संरचना सूत्र दिया रहेगा इस प्रकार से, तो संरचना सूत्र इस प्रकार से लिखा जाता है। बात समझा। हाँ सर। अब यहाँ से हाइड्रोकार्बन शुरू होगा, जो मीथेन एथेन प्रोपेन तुमने सुना होगा इससे पहले, ये वाला सब है ना। तो एक प्रीफिक्स सफिक्स देखेंगे हम लोग पहले। यार 10th का है सर ये, हाँ इंटर वाला 10th का है। 10th ये क्लास के राइटिंग छिए नहीं सर। हाँ ग्राफ उराफ हम लिखने वाला काम नहीं करते हैं सब। हम लोग बेरोजगारी में लिख रहे हैं। अच्छा तो यहाँ से जो है ना आगे देखेंगे हम लोग इसको। सर पेज चेंज कर दें। भर गया। हाँ पेज चेंज करो, अब पकड़े रहो उसको, पेज को चेंज करना ही है ना। यहीं पर काम छे अभी आता है। कम है नहीं उसका नहीं काम नहीं नहीं है। सर देखते उगले यहीं में, यहीं में देखते अच्छा से उगले। पेट नहीं ना। अरे गिना चाट गोला गाइस देखी तो उगलो रे अच्छा से। ई वाला में अच्छा में पीछा में ये ले धैर तुम लोग का कार्ब अति ही गड़बड़ है, मतलब थीन ही गड़बड़ है। ठीक उसी का है सर, उसी का थी। हाँ तो वो भी थीन गड़बड़ है, वो लोग का वो बढ़िया वाला थीन सट गया। आते हैं थीने गलत लगाया है। तीन पूरे सही गलत लगा अरे भाई अभी कहाँ ये सब लाइए लग तो पेज अभी ये लेने पपटियास ना जो भी हो आगे हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं ना। अब देखो क्या काम आगे का जो प्रोग्राम यहाँ पर है, काम कार्बन परमाणु की संख्या। वो सब सीख लो टॉपिक को बढ़िया से, बाद में बहुत काम देगा टॉपिक। आप जो पढ़ने वाले हैं जितना अभी तक पढ़ा वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे 10 से पहले मेथेन आ रहा था, कैसे स्ट्रक्चर हम क्या कर रहे थे नहीं कर रहे थे, अब वो समान सिखाने का समय आ गया। कार्बन परमाणुओं की संख्या है ना। उसके बाद इस पर है मूल शब्द, इसी से बनेगा, है ना। जैसे
एक कार्बन परमाणु संख्या रहेगा, एगो कार्बन रहेगा उसमें उपस्थित, तो उसको हम लोग मैथ बोलेंगे। मैथ क्या बोलेंगे? मैथ METH। दो कार्बन यदि उपस्थित रहता है उसमें एथ उसको कहा जाता है ETH। तीन कार्बन 4 तक ही तुम लोग को 5 तक है, 10 तक पढ़ा देते हैं। 3 तक इसमें भी दिया है 10 तक, ठीक है। 3 कार्बन है एनसीईआरटी में शायद 5 तक होगा, उसको प्रोप कहा जाता है। 4 कार्बन उपस्थित रहेगा तो उसको हम लोग ये जवान पर याद होना चाहिए, ये ये पूरा जवान सर। पर पूरा 10 तक। मैथ मेथेन एथेन ब्यूटेन प्रोपेन एन नहीं लगी 5 कार्बन रहेगा, कुर्सी को मत हिलाओ, तो उसको हम लोग ये कुर्सी कहाँ को हिल पेंट का, तुम शरीर खिला रहे हो ना, क्या कहाँ सर? हिल में सर ये हिल रहा है कुर्सी। 5 वही कार्बन ला रहा रहेगा तो उसको हम लोग पेंट कहते हैं। पेन 6 कार्बन रहेगा, हेक्स कहते इससे पहले मोनोडाइट्रा सिखाए थे, हाँ मोनो सर। मतलब एक। हाँ सर मोनोडाइटा एक्सेट्रा और 7 कार्बन परमाणु उपस्थित रहेगा तो उसको हम लोग अपटा हेप्ट कहते हैं। हेप्टा ने हेप्ट कहीं है टॉप नॉट देख आया अब देखो क्या हिल रहा है, ये तो सेम है हेप्ट नॉट शुरू से पढ़ी अथी लगा के साथ है ना। ऐसे निकल कर ओपन लेते हैं 8 रहेगा तो उसको हम लोग एक ऑक्ट आउट कहते हैं, है ना। नो को नॉन और नॉन फिर डेफ। 9 को नॉन कहा जाता है। ये खरा हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मिथेन जगह पढ़ेगा उसका खरा ही अकाउंट का मैथ नहीं बुझा। इसको हम लोग डेक DEC। देख अब इसको कैसे याद करना है इस प्रकार से सीखो। मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। मैथ मतलब 1, एथ मतलब 2, प्रोप मतलब 3। अब्यूट मतलब चार अब ब्यूट मतलब 4। अब 5 से दिक्कत नहीं होगा, 5 से तो पेंटा सब पता मिल चल जाता, रहा है। पेंटा, हेक्स, हेप्टा, हेप्टा, हेक्सा। पीछे वाला याद करो। हाँ सर हेप- पेंटा हेक्स हेप्टा हेप्टा ऑक्टा नोना डेका, वही है ना। यानी कि तुमको 1 से लेकर के 4 तक रखना पड़ेगा, फिर तो पीछा तो वही बात है जो पिछला रख चुके हो। तो मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक 1 से ये 10 तक सीरियल याद होना चाहिए। और ये भी होना चाहिए दिमाग में कि मैथ मतलब क्या होता है 1, एथ मतलब 2, प्रोप मतलब 3। बाकी का राम कहानी जो आगे हम लोग करेंगे इसी के बेसिस पर करेंगे, है ना। रखो आगे। अब देखो आगे जो है क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन टॉपिक स्टार्ट हुआ, हाइड्रोजन और कार्बन, है ना। आगे का टॉपिक है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। इसमें से पेन निकालो, उसमें से कॉपी मार दो, काम नहीं है अब इसका। अब आगे देखो हाइड्रोकार्बन, है ना। मच्छर का है परेशान हो हाइड्रोकार्बन गुड नाइट लैब सकते थे हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन टॉपिक नया हाँ नया टॉपिक है, मतलब आगे जो पढ़ेंगे तो इसका यूज होगा, इसी के बेसिस पर सारा काम करेंगे हम लोग। तो हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से जो भी कंपाउंड का निर्माण होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। एक ऑब्जेक्टिव आ चुका है कि हाइड्रोकार्बन का निर्माण किस किस कंपाउंड से होता है, बोलो किससे होगा, सी और एस कार्बन से और हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन बोले तो ओनली कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा। ऑप्शन में ऑक्सीजन दिया था तो गलत होगा वो। हाइड्रोकार्बन का निर्माण जब भी होगा तो हाइड्रोजन और कार्बन का संयुक्त होगा, तभी उस कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो भटकना नहीं है, पूछा हुआ क्वेश्चन। अब हाइड्रोकार्बन का जो यहाँ से क्लासिफिकेशन हुआ है कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है, आगे इसी सब के टाइप्स के बारे में डिटेल से चर्चा हम लोग करेंगे, है ना। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, यहाँ एक लो पहले, एक यहाँ ले लेंगे हम लोग। तो ये हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है ना। इंग्लिश में नहीं लिखा है एलिफेटिक का, ठीक है। इंग्लिश इसका सर हिंदी में अच्छा हिंदी, ठीक है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन देखो बुक में लिखा होगा, देखो तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। दूसरा है
साइक्लिक हाइड्रो कार्बन समझ में आता जाएगा। एलिफेटिक और फिर यहाँ से क्या क्लासिफिकेशन है, फिर एलिफेटिक को यहाँ से दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एलिफेटिक यहाँ से दो भाग में डिवाइड बट गया। सर एलिसाइक्लिक ये साइक्लिक का भाई। एलिसाइक्लिक इधर लो। ये देख लीजिए यहाँ पे अरे तीन वो नंबर हिंदी इंग्लिश में नहीं होता है, यही होता है इसका। एलिसाइक्लिक। हाँ हिंदी में इंग्लिश सेम है इसलिए नहीं लिखा। एलिफेटिक का तो एल बदल घी का आ रहा, प का टॉसी का क। बात बुझा। हाँ इंग्लिश हिंदी सेम ही है, नहीं तो लिखा जरूर आता। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का, एक होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एक होता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, चक्रीय हाइड्रोकार्बन इसका हिंदी कह सकते हो, है ना। तो फिर ये जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है इसका दो कैटेगरी है, दो कैटेगरी है सेचुरेटेड। अब बाद में सबको अलग अलग कर करके हम लोग देखेंगे कि ये क्या होता है और ये क्या होता है। कैसे रहेगा कॉपी स्थिर ये रहता क्या आपको बोर्ड कटिंग से बता हटा लाइन दिए ना। ठीक है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और इस सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही एल्केन कहा जाता है। एल्केन नाम सुने हैं खाली। एल्केन नमक कहा सुने जाता नाम है। इस सेचुरेटेड हाइड्रो नमम कहाँ है जी? नमम। मतलब सब वाला परमानेंट गैस सुने जैसे अच्छा। बगल से अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखना है। ये सब आइटो क्लास में है। नहीं 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 है। एक मिनट सिलेबस को छोड़ के दूसरे चीज पढ़ा देता है। ये सब 10th का सिलेबस है तो इस हम 10th में पढ़ाते हैं, जहाँ जो सिलेबस है वहीं पढ़ाएंगे, है ना। यस सर। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये हो गया। फिर इसको हम लोग एक सेचुरेटेड होगा जिसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, आगे बताएंगे डिटेल में। अभी इसको क्लासिफिकेशन के आगे सीखेगा कि क्या है नहीं है, अभी लिख देते हैं खाली क्लासिफिकेशन। एक है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या करोगे, जो याद है वही पढ़ाएगा, हमको नहीं है तो ये बगल से हम देख कर पढ़ा देंगे, उसके लिए हमको थोड़ी दिक्कत है, जज बट्टा मेरा लग जाएगा। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार का होता है, एक है एल्कीन और दूसर है एल्काइन। समझ में आ गया ना। हाँ सर। एल KYNE। और ये जो है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये तीन कैटेगरी में इसको क्लासीफाई किया गया है। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को एक्चुअली में ये हमको जानना नहीं है, सिलेबस का बात नहीं है, लेकिन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, बता देते हैं। हमको जो पढ़ना है 10th स्टैंडर्ड में वो एल्केन पढ़ना है, एल्कीन पढ़ना और एल्काइन एल्काइन पढ़ना पढ़ना है। है। एल्केन। तो डायरेक्ट हम टॉपिक लिख करके हम आगे जा सकते थे, लेकिन टॉपिक लिख अगर नहीं चल रहे हैं इसलिए कि ये कहाँ से आया, किसका पार्ट है, तुमको जानकारी होना चाहिए, है ना। तो हाइड्रोकार्बन का दो कैटेगरी हो गया, एक एलिफेटिक एक साइक्लिक। एलिफेटिक फिर दो कैटेगरी में आता है, एक सेचुरेटेड संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसे एल्केन के नाम से जानते हो, एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हिंदी में कहा जाता है। और ये भी दो कैटेगरी होता है, एक एल्केन एक एल्काइन। तो बातें समझ में आ जाएगा कि प्रोग्राम मतलब है क्या, कैसे कैसे क्लासिफिकेशन की यही हो दिया है सर बुक में। हाँ दिया होगा, प्राइवेट बुक है तो वो देगा, सरकारी एनसीईआरटी में नहीं होगा। तो ये हो गया एली, वो तुम्हारे सिलेबस के अनुसार थोड़े छापा है जितना पढ़ने के लिए है। वैसे भी बहुत पुराना है। हाँ वो तो छापल है सिलेबस के अनुसार से, तो एनसीईआरटी ना हाँ बताइए। वो सिलेबस का है। तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ये दूसरा मान लो, यहाँ से इस प्रकार से हम लोग पढ़ लेते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ना, ये नहीं है पढ़ने के लिए, है ना। हाइड्रो तीसरा कार्बन थोड़ा जानकारी दे देंगे, थोड़ा सा जानकारी, है ना, जब टॉपिक ये कंप्लीट कर लेंगे तब। दूसरा है पॉली न्यूक्लियर NuCl न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। है ना। अब क्या करेंगे, हेडिंग देंगे एलिफेटिक, आगे का प्रोग्राम तो आप शुरू करेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन पढ़े हो वही आएगा। फिर यहाँ तक सर एल्केन यहाँ तक आएंगे। एल्काइन। अब यहाँ से ये तो हाइड्रोकार्बन समझ गए ना, हाइड्रोजन और कार्बन। अब समझो एलिफेटिक क्या होता है, काहे दो पार्ट में इसको बांटे हैं, ये भी जानकारी देंगे। फिर चलो नया जल्दी से रुका बंद कर। पेज लगा हुआ नहीं है क्या? ये को था सर आप पे होने ले। अब देखो ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। फर्स्ट इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये हाइड्रोकार्बन का टाइप्स है, तो इसका जो डिफिनेशन देंगे, वे हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रो
कार्बन जिसका कार्बन चेन जो होगा वो ओपन होता है। कार्बन चेन क्या होगा जी? ओपन ओपन होगा। खुला श्रृंखला वाला हो जो भी होगा ना, स्ट्रेट लाइन में नहीं पढ़े थे? हाँ सर। वो सब को हम लोग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। हाइड्रोकार्बन तो सब है, जिस कार्बन का चेन ओपन होगा यानी कि खुली श्रृंखला वाले जो भी कंपाउंड होगा उस सब को हम लोग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं, है ना। अब ये जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन आगे हम लोग देखे थे, अभी क्या पार्ट में डिवाइड किया था? 3 पार्ट। अभी सर एलिफेटिक दो को अथी 2 पार्ट में पहले पार्ट में पेज को पकड़ो। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन 2 पार्ट में डिवाइड किए। पहला कौन था? लाओ पेज रखो आगे में, पेज लाओ। अरे उधर से ये बगैर अच्छी अब देखो, अब उसकी मदद से हम लोग सारा चीज़ को डिफाइन करेंगे। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मेरा ये वाला ना, ऊपर वाला है ना। अभी जैसे देखे थे, ये जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है ना, जब कल को ई वाला पानी नहीं भरे के बाद लोहे छो नहीं है तो एगो यहाँ हाइड्रोकार्बन है। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन है जिसका क्या होगा? ओपन चेन होगा, कार्बन चेन ओपन होगा, उस एलिफेटिक कहेंगे। इस एलिफेटिक में पहला क्या पढ़ेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको 1 नंबर दे देते हैं, ये मेरा है, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, फिर 2 का ये 2 का बी। 1 नंबर में पढ़ेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसका सेकंड नाम क्या हो गया? एल्केन हो गया। तो अब बताओ, जब तुम्हारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में ही ओपन चेन यहाँ बताए हम, तो पक्का है इसमें ओपन चेन है तो सब में ओपन चेन होगा। ये तो फिक्स हो गया, पहला बात ताला लॉक कर दो। इसमें जब ओपन चेन हो गया, बापे में ओपन चेन है, बेटा में ओपन चेन होगा, जरूर होगा। तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग, सीधा बैठो, रोशनी आने दो पूरा। हाँ देखो रोशनी आ रहा है ज़्यादा है। तो नया हेडिंग जो है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कमेंशन में क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, है ना। पीछा उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, यहाँ ज़्यादा। इस चैप्टर का रीड का हड्डी यही है आज का क्लास, रीड का हड्डी। हाँ, इसके बिना चैप्टर अधूरा है। ये नहीं पढ़ा तो चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ा। आप बायोलॉजी पर खतरनाक भी चीज है ना सर। खतरनाक नहीं, आसान है, कॉन्सेप्टेबल चीज थोड़ा सा कर सकते हो। है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड 1 नंबर दे देते हैं हेडिंग। हाइड्रोकार्बन, कार्बन कार्बन हिंदी में कहेंगे हम लोग इसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। धर लेता है पेट में ना, हिंदी में कहा जाता है इसे संतृप्त। कान बसाएगा सर्दी के सर्दी बतेने रहे कनकर में कार्बन बस गए है ना। कार्बन भुला से राम को छोड़ो, अब कार्बन को देखो। कुछ कहेगा तो कुछ पेटो भात बनेगा। राम भात से कुछ नहीं होगा। राम भगवान के नाम लोग कुछ होता है? नो सर। बाबा जी तो खूब लेता है जी, तो दक्षिणा का लेता है? तो मैं राम भगवान के चला दक्षिणा लेता है ना, तो फिर दक्षिणा कहाँ से आया? तो काम करके आया, तो बिना काम का पेट नहीं भरता। इसका मतलब ये हुआ। इसीलिए तुम कार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसे हम लोग एल्केन के नाम से ही जानते हैं, ये लोका संयोग अकार नो एल्केन हिंदी में कहते हो। अब देखो नाम क्या है जी? एल्केन। संतृप्त, संतृप्त मतलब तृप्त होगा। मेरा पेट क्या है? भरा हुआ है, भोजन नहीं चाहिए। किससे पेट भरा हुआ है? कार्बन से। तो सिंगल बॉन्ड द्वारा पेट भरा हुआ है। जब कार्बन परमाणु का कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो उसे क्या कहेंगे? एल्केन कहा जाता है। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की संयोजकता केवल सिंगल बॉन्ड द्वारा सेटिस्फाई हो, यानी कि जब कार्बन परमाणु की संयोजकता लिखेंगे तो केवल उड़ता है तुम लोग से ना, हमको दूसरा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। लाओ सर इधर। सेट कर दे इसी में देखो, नहीं जरूरी नहीं, मार दे। हो गया। अब दिक्कत है तो केवल क्या होगा इसमें? वे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की संयोजकता केवल सिंगल बॉन्ड द्वारा सेटिस्फाई हो। केवल सिंगल बॉन्ड, यही इम्पोर्टेंट फैक्ट है इस हेडिंग में। जब उसका लिखेगा ना, क्या लिखेगा? स्ट्रक्चर लिखेगा, संरचना सूत्र कहते हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला जब इसका लिखेगा ना, तो कार्बन परमाणु के बीच जब केवल सिंगल बॉन्ड आएगा, पूरा स्ट्रक्चर में संरचना सूत्र में कहीं भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा। केवल क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड। केवल बहुत खतरनाक है ना, सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही आएगा। तो उसको कह देंगे
संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन कह देंगे। क्या समझ में आ गया ना? बस ये चीज़ हो गया। एल्केन का जनरल फार्मूला, एक नंबर क्वेश्चन कम्पिटिशन एग्जाम में, एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र, और ये सूत्र होता है CnH2n प्लस में 2, जहाँ n बराबर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 हो। सर ये प्लस कहाँ पे ऊपर में है, पावर के रूप में नहीं है इतना में, जो आगे देखो ना हाइड्रोजन में प्लस है, पता चल जाएगा लिखेंगे तो। CnH2n प्लस 2 पढ़ने के समय क्या पढ़ेगा इसको, CnH2n प्लस तो CnH2n प्लस 2, बात खत्म है। ये एल्केन का सामान्य सूत्र हो गया। सामान्य सूत्र बोले तो जनरल फार्मूला क्या हो जाए, जनरल फार्मूला। यानी कि अब जितना तुम मैथ एथ प्रूफ पढ़े थे पिछला क्लास में, उसको कैसे निकाला जाए, कैसे बनाया जाए, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ n कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड्स IUPAC नाम IUPAC सुना होगा। नहीं जानता सर, क्या होता है? UPSC सुने हैं UPSC। नाम में से है इंडियन यूनियन पब्लिक स्कूल एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, सुना होगा। बस समझ गए ना। IUPAC यहाँ पर नाम लिखना चाहिए, है, लिखना स्पेलिंग में आता है, कैसे लिखेंगे, ऐसा नहीं। नाम ने पढ़ा था, नहीं है सर, नामा में नहीं है, नहीं, एक को रती नहीं दिखा देंगे तब, तो दिखाइए सर, हम नहीं पढ़े लेकिन सही हम में दिखा देंगे एक बार दिखाइएगा सर पक्का ना, से। क्लास के बाद आके दिखा देंगे। नामा में हम यहाँ लोग पर नहीं लिख पढ़े। दीजिए। ठीक है, अकेडमी यही होगा। 100% कन्फर्म नहीं है लेकिन यही होगा, 99% कन्फर्म ही है। इंडियन यूनियन पब्लिक एंड अप्लाइड केमिस्ट्री दिखा देंगे, नाम हम लिखा देंगे, है ना। अरे मेरे कॉपी में लिखा भी होगा, लाओ तो मेरा कॉपी कहाँ गया, यहाँ तो देखो रखा था, यही होगा फुल फॉर्म। यही होगा, देखो देखिए बजाय दीजिए कॉपी को, टूट जेते। 20 लाख के सब्जी में सामान चखेगा। अप्लाइड यही भद्रकाली जय भद्रकाली। आ तू नहीं चलने था, तू सवार है तो सवार कर दो। लिखल है ना। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय देखो, इंटरनेशनल यूनियन, अच्छा हम इंडियन बोल दिए थे, हम इंडियन शुरू में बोले थे। हाँ तो हम बोले ना, हम 99% ही कन्फर्म है, 1% कन्फर्म नहीं है। हम पता था एक वर्ड कोई मिस्टेक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, इसीलिए बोले थे नहीं लिखेंगे। नहीं कन्फर्म होता तो हम लिख देते हैं, जो नहीं याद है तो नहीं याद है, सीधा बात है। नहीं लिखल है सर। हाँ लिखल तो है, देखो 9th में ही है, हम दिखा देंगे नहीं किताब तुमको, 9th किताब केमिस्ट्री लाना, हम दिखा देंगे, है ना। देखो एक ये जो IUPAC है ना, ये वैज्ञानिक का इंटरनेशनल कमिटी है। इंटरनेशनल क्या है, संस्था है, केमिस्ट्री हाँ केमिस्ट्री का संस्था है। जैसे फिजिक्स का है ना SI सिस्टम, SI फुल फॉर्म क्या होता है, अथी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। बताए भी थे इंटर में भी, 11th वाला भी बताए थे, यही नाम SI का हो गया। तो उसी प्रकार से है ना, केमिस्ट्री का भी अपना एक संस्था है, उसके अनुसार से किसी भी एलिमेंट का कोनो नाम रखना होगा तो वो वहाँ जो रखेगा ना, तो पूरा दुनिया उसी को लेकर चलेगा। बात समझ जाएगा। ये सिर्फ साइंस ठो में ही बात, आर्ट उर्ट में बात नहीं। रीजनल आर्ट है अलग चीज़ हो गया उसका ना। तो ये जो IUPAC है, केमिस्ट्री का एक, केमिस्ट्री का जो साइंटिस्ट होगा उसका एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, मतलब पूरा दुनिया का संस्था, सब उसको मानता है, समझा गया ना। और इसका पूरा नाम जो है इंटरनेशनल यूनियन अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल, इस आई से इंटरनेशनल, यू से UNION, यूनियन ऑफ, यूनियन ऑफ, अप्लाइड, यूनियन ऑफ पब्लिक, पब्लिक ने लिखा है, नहीं लिखल है। पब्लिक अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पब्लिक ऑफ पब्लिक अप्लाइड अप्लाइड
केमिस्ट्री, समझ में आ गया ना। ये इसका फुल फॉर्म हो गया। इस संस्था का निर्माण 1958 ईस्वी में हुआ था। एगो रासायनिक भाषा है, देखो दिया होगा उसमें, देखो तो रासायनिक भाषा में देखो इसका निर्माण कब हुआ था, 1958 ईस्वी में। कार्बन 70 इसमें होगा, देखो इधर लो, हमको देखने हमको पता नहीं चलेगा जल्दी, है ना। इन सारी छोटे छोटे चैप्टर समझ में नहीं आवे कि नहीं छै। लेकिन बुके न भेले आपको यही है। युक्ति सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, अनुसूत्र, नहीं हो सकता है इसमें, नहीं होगा इसमें। चलो ठीक है, यही होगा सूत्र, है ना। नहीं है, वो 9th किताब में दिया है, हम वहाँ देखें। अब देखो, अब यहाँ से जो बात करेंगे हम, तो वो हो गया IU नाम, समझ में गया ना। इसमें देखो होगा दिया, इसमें देखो तुम अपना सिलेबस में देख लिया, देखो उसमें और कुछ फैक्ट्स होगा, देख लेते हैं। 2 मिनट बंद कर देते हैं इसको, इसीलिए हम इसको खोजबाए, ये हम बार बार भूल जाते हैं। जोक लगले तें लागे रुकल दे पब्लिके लिखवा दे। देखो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर के बाद क्या है बोलो, प्योर के बाद एंड है, अप्लाइड केमिस्ट्री एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, CHMI। अब समझ में आ गया ना। तो अब देखो पहले जो है ना, जो भी नाम लिखते थे ना, तो उसे कॉमन नेम, साधारण नाम कहा जाता है। ये कॉमन नेम होता है, अपना अपना एरिया का, तुम्हारे क्षेत्र में कुछ और नाम है, उसका क्षेत्र में कुछ और नाम है। ऐसे में दिक्कत होता था, हम कुछ और नाम कह रहे हैं, वो कुछ और नाम कह रहा है। जैसे कद्दू को यहाँ कुछ और कहते हो, अलग जगह कुछ और कहते हैं, नहीं कहते हैं, लौकी कहते हैं, और भी अलग अलग नाम है। ओरिजिनल भाषा का अपना अपना है। जो ओरिजिनल भाषा है उसको कॉमन नेम, साधारण नाम कहा जाता है। IUPAC का मतलब फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या है, वही चीज बताए, है ना। संपूर्ण विश्व में मान्य है, सब बात है ना, ये जितना बात बोले वही सब बात होगा। चलो हो गया, हाँ ये भी सीख लिया। अब बाकी सब बात इसमें मिल जाएगा तुमको, रखो इसको। अब देखो IUPAC नाम उसी को हम लोग कहते हैं। इधर रोशनी आनंद थोड़ा सा ऑन किए थे ना इसको, नो सर ऑन क्या हुआ है ऑन किया है। अब n बराबर 1 2 3 4 इसमें पुट करेंगे, अब फैक्ट्री से सब चीज निकाल के जाएगा। अब देखो n वो हम 9th में पढ़े थे इसको। अच्छा इसको भी सही कर पाओगे तो इसको सही करिए देते हैं अभी। क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, छोड़ा है इसलिए जगह लगता है। अरे एक ही बार में बोलते थे सर, इसलिए छूट गया होगा, दोबारा नहीं लिखे। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, हाँ 2 बार नहीं बोलते, एक बार में गया तो गया, नहीं तो गया तो छूट गया, उसके बाद में तो नहीं है लिखे। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो बाद में फिर पढ़ाएंगे तो दिक्कत ही होगा ना इससे। छूटा हुआ था, गलत नहीं लिखा हुआ था, वो छूट गया था, छूट ले था। तो अब देखो वैल्यू ऑफ n, हम लोग n का मान 1 रखेंगे तो बोलो CN, n की जगह क्या आएगा 1 C। अब देखो n का मान कितने रखेगा यहाँ पर 1 तो 2 2 H2। देखो एक चीज, ये जो है ना, हाँ एक चीज देखो, ललका कलम कहाँ है, ललका कलम देख रहे हैं, ललका कलम ला ना हमको। अरे यहीं पर +2 लगता है, n में लगेगा, 2n+2 n में सर। तार में 4 होते रहे, उसी में लगाएंगे, स्क्वायर पर चढ़ेगा, उसी में लगाएंगे। उसमें प्लस लगल है, ये जो प्लस यहाँ लगा हुआ है ना, ये यहाँ पर प्लस लगा है, यहाँ पर नहीं है। अरे मरल का सब तुम कहे इधर है, देखो ये यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, ये 2n और +2 है। अब देखो यहाँ से n का मान 1 दिया तो C1 हो गया, C1। अच्छा फिर n का मान 1 देगा तो 2 का 2 और 2 2 4, CH क्या हो जाएगा, रोशनी आनंद रोशनी छेक लेता है। अब रोशनी आया ना, इधर घसक के बैठे, इधर घसक जाए इधर, CH4 हो गया ना। अब देखो एक कार्बन परमाणु जब रहेगा इसमें, तो एक कार्बन परमाणु की संख्या जब 1 होगा तो क्या कहते हो, मैथ कहते हो ना, अच्छी बात है, मैथ कहते हो।
और यहाँ पर देखो जब एल्केन बात करेगा तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ANE लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ANE लिखा हुआ है। लिखा है ना, इस चीज़ को ध्यान देने वाली बात है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ANE लिखा हुआ है। तो इसका नाम जो लिखेंगे हम लोग, तो मैथ एक कारण परमाणु को मैथ कहते हैं। इसका जो ये हो गया, अच्छा एक होता है, तुम लोग बताओ सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है? क्या सर? सफिक्स प्रीफिक्स हमको तो याद नहीं है। नहीं बोलिए सर। प्रत्यय सफिक्स का होता है, क्या होता है प्रत्यय। हाँ सफिक्स SUFFIX सफिक्स। सफिक्स मतलब हो गया, बार बार घुस जाता है, भूल जाते हैं। सफिक्स मतलब हो गया प्रत्यय, थोड़ा संयोग यो है जी, प्रत्यय हो गया। एक होता है उपसर्ग, एक होता है उपसर्ग जिसे कहते हो प्रीफिक्स। अब बताओ हमको, तुम पढ़ाए संस्कृत तो हम भूल गए हैं। ये अच्छा, सब पूछिए सर जी। हैं? पूछिए सर जी। ये सब कहाँ प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है? सर उपसर्ग से समास में आवे सर जी। देखो ये पहले लगता है, उपसर्ग मतलब पहले लगता है, प्रत्यय लास्ट में वही होगा। देखो इसको समझो, लास्ट में सर लगा। एक भाग को उपसर्ग, दूसरे भाग को इस प्रणाली में मध्य भाग, एक सर भाग में दोसर चीज उपसर्ग, यहाँ पे ना सर। दूसरे भाग को उपसर्ग को पढ़े। बात है नहीं। क्या लेबे? अब देखो जैसे ये सफिक्स का है और प्रीफिक्स का जो चक्कर है, ये भी थोड़ा सा समझने वाला बात है, वही डिस्कस हम लोग करते हैं, है ना? कपाल खोटा लेते देखो। ये प्रत्यय जोड़कर होता है ना। IUPAC विधि में जो हम लोग नाम लिखेंगे ना, IUPAC विधि में जो नाम लिखेंगे, तो एल्केन या कोई भी कंपाउंड रहेगा, उसका नाम लिखने के लिए हम लोग एन के बदले इन प्रत्यय प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़ेगा। उपसर्ग पहले जोड़ता। हम बोले थे ना, यही भी शुरू में यही बोले थे, ध्यान में था कि अंत में जुड़ते हो, उपसर्ग पहले जुटता है। संस्कृत देखो कहाँ से टपक गया यहाँ पर, समझना क्या ना? ये जो है, अरे प्रत्यय था ना, हाँ प्रत्यय जोड़कर होता है। तो प्रत्यय जो है किसी शब्द के अंत में जुड़ जाएगा, जिसे सफिक्स कहते हो। प्रीफिक्स पी से प्रीफिक्स, पी से पहले, इसीलिए पहले जुटेगा, ऊपर जुटेगा तो अंत में जुटेगा। अब नहीं भूलेगा। ये बात सक्सेसर हो गया। प्रीडिसेसर है ना सर? हाँ, सक्सेसर प्रीडिसेसर है। ठीक है, कुछ भी कहो लेकिन याद होना चाहिए, है ना? तो इस प्रकार से हम लोग ये बात ध्यान रख लिए। अब देखो आगे का प्रोग्राम देखो, जैसे अब मैथ में, जैसे अभी यहाँ पर क्या पढ़ा था बताओ? मैथ पढ़ा था। तो मैथ में एन प्रत्यय लगाएंगे, क्या प्रत्यय लगाएंगे? तो एन, तो मैथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैथेन। METH, इंग्लिश से ही हम बात करेंगे, हिंदी हिंदी चक्कर में नहीं पढ़ते हैं। METH, लास्ट में क्या लगा देंगे? प्रत्यय। अब प्रत्यय बुझा क्या होता है ना, किसी भी शब्द के ना लास्ट में लगा देगा तो उसको प्रत्यय कहते हैं, और शुरू में कुछ लगेगा तो उसको उपसर्ग उपसर्ग कहते हैं। तो ये है उपसर्ग प्रत्यय में अंतर। किसी को पूछ सकते हो, बताओ प्रीफिक्स सफिक्स क्या होता है? जैसे नहीं कहते हैं अरे सफिक्स लगाओ, सफिक्स लगाओ ना, मतलब कॉमा लगाओ ना, नहीं कहते हो वर्ड में, तो लास्ट में लगाते हो ना जी, याद करो। नहीं कहते कभी लिखो तो सफिक्स लगाओ, कहते हैं ना, ये सफिक्स में है। जैसे तुमने अब जैसे मैथ में याद करो, एक चीज कहाँ न बताए थे सर, जैसे लैम्डा ए लिखते हैं मान लो, तो नहीं कहते हैं ये सफिक्स में है, याद करो, नहीं कहते हैं जी ये सफिक्स में है, ये लैम्डा गुना ये नहीं है, ये सफिक्स में लिखते हो। याद है इस चीज को? जो हम ये वहाँ हम प्रीफिक्स नहीं बोलते थे, मुंह से वहाँ क्या निकलता था? सफिक्स। मतलब नीचा में लगल है, लास्ट में लगल है ना, इसका मतलब ये होता है सफिक्स का। तो यहाँ से ये चीज को पकड़ सकते हो, फिर तुम झाँप लेता है बार बार, और फिर बढ़ता है ना, तो बाद में दिक्कत नहीं होगा, भविष्य में देखने वाले हैं। क्या हुआ? सी होगा सर, एक्स सफिक्स। अच्छा हाँ, एक्स ही होगा, सी लिख दिए, सफिक्स होगा, यह लिखल है ना, सफिक्स है। और समझना क्या ना? तो अब देखो, अच्छा ई नाम सीखा तुम, मैथेन कैसे लिखा जाता है? यस सर। अच्छा, वो शुरुए में टाइम लगता है, उसके बाद गाड़ी धे भागेगा। प्रत्यय अब लगाते देखो जाओ। दू लगाए, दू देगा, तो अब बताओ पहले कंपाउंड्स क्या बनेगा? दू देगा तो दू C2H6, दू देगा तो दू दूना 4, 2 6। C2H6। अब दू कार्बन जब परमाणु होगा तो यहाँ बताए थे क्या कहते हो? H, इसमें क्या लगाएगा? प्रत्यय एन ही लगाएगा। एथेन। ई, अब देखा नाम कैसे हुआ? ई पहले चैप्टर से मिथेन आ गया था, नहीं बताए थे क्यों? यहाँ इसका चर्चा में डिटेल में हम पढ़ेंगे हम लोग।
खुजला लो बढ़िया से, कल से लाग में आना, खुद ला लो रे, है ना। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लिए। जब 3 रहेगा तो 3 2 6 2 8 से 3 दूना 6 2 8 8 और 3 रहेगा तो सर 3 8 हो 8 8 होगा सही। और 3 रहेगा तो उसको क्या लिखा था, प्रोप लिखा था ना, प्रोपेन प्रोपेन PROP अल्लाह एन पर क्या लगा देंगे हाँ, अब तो नहीं बोल रहे प्रोपेन हैं, हो जैसे सीखने जाएगा। के बाद दिक्कत यही है, अब तेज हो गया है ना, अब तुम लोग इंटेलिजेंट हो गया है। 4 लगाएगा तो बोलो सीखो। 4 दूना 4 2 12 4 को कहते हो ब्यूटेन, BUT ब्यूट, और उसमें एन लगा देगा, एन ब्यूटेन। तकलीफ 5 किसी को है। नौ सर 5 दूना 10 2 12 H 12 12 पेंट कहते हो ना, पेंटेन PENT पेंटेन इसको रखो ना पकड़ करके, पेंटेन PENTANE पेंटेन पेंटेन। पेंटा एक बात जान लो, ई समझ में बढ़िया से आएगा ना, आगा कोई दिक्कत नहीं होगा। वो जो आज एब्सेंट है कल से फिर नहीं पड़ेगा पल्ला उसको, तब कहेगा ये सजी क्या लिख दिए होता है था पीछे, वो कहेगा समझा, तो कहेगा समझ गए, होता क्या कहेगा समझे ठीक है आगा बढ़ो तब। बनती है ई समझ पहली है, ई सोच ले छै। मन बतबै होते त इंडिकेट क्या रहल छै कुछ बंटी समझ में आ रहा है, कल आया था ना, परसों नहीं आया था देखना सर लेकर आया, देखना लेकर आया। दक्षिणा तुमने कहिया देखा आज एगो जॉन भेज देंगे साथ में जाना। हाँ छुट्टी वक्त ला के भी 80,000 ला के भी 6 दूना 12 2 14 हेक्टेन इसको अब पढ़ेंगे। देखो 6 को क्या पढ़े थे, वो हेक्सेन 6 को हम लोग हैक्स पढ़े थे, हैक्स पढ़े थे, हेक्सेन एनी प्रत्यय लगा देंगे, इसीलिए पहले बताए तुमको कि प्रत्यय और सफिक्स होता क्या है, ये सब बात थोड़ा सा जानकारी में रहेगा, ठीक रहेगा। हेक्सेन अब 7 लगाएंगे तो C7 और 7 दूना 14 और 16 मुँह से निकाल लेगा, यानी कि एल्केन ग्रुप का आएगा ना, तो एल्केन ग्रुप में जितना रहेगा कार्बन हाइड्रोजन उसके दोनों से 2 अधिक होगा, नहीं होगा दोनों से 2 अधिक। 7 दूना 14 2 16 कहे कौन हिला रहा है इधर, हेक्टेन हो जाएगा इसका 16 तो 7 को पढ़ा था तुम हेप्ट हेप्टेन टी और लास्ट में क्या लगा देखो, इंग्लिश में दिमाग नहीं खराब होता, हिंदी में हेक्स क्या आकर हर्षी कर लफड़ा तफड़ा, एकदम इंग्लिश में टकाटक है, हिंदी में दिक्कत हो जाता है थोड़ा सा, समझ में ना ये सब पढ़ने में, इसीलिए सब चीज इंग्लिश में ही जानना चाहिए, ठीक रहता है। तो 8 में देखो तो C8 8 अति 8 18 दूना 16 2 18 8 18 ऑक्टेन हो जाएगा। तो अब यहाँ देखे थे हम लोग, ऑक्टेन पढ़ा दिए, ऑक्टेन होगा 5 को था 10 को बढ़ा देते हैं, OCTANE ऑक्टेन हो गया है ना। 9 में इसके बाद है ही नहीं, तुम कहाँ पढ़ेगा, बाद में पढ़ने के लिए मिलेगा, बाद में तो इसके लिए खुद फिर से पढ़ना पड़ता है, इसीलिए कई बार काम कर 2 मिनट ज्यादा देर लगेगा तो हम लोग कर लेंगे। 9 में देखो बोलो क्या होगा, C9 20 तो H 20 C9 और 9 दूना 20 H 20 H 9 है, नोनेन नोनेन NONANE और 10 होगा, और इसके बाद देखो कहीं कम सीधा सा 22 C2 आज बस C2 H 22 इतना तक की पढ़ेगा, सब दिन इतना कौन एग्जाम देगा कितने तक कम आएगा, 10 दूना 20 2 22 देखेन धोखा वाला देखे बात समझ में आ गया ना। तो बाद में पढ़ना भी नहीं है, इंटरव्यू में जाएगा जितने पढ़ाएगा 10 से इससे बेसी नहीं होता होता है, यहीं तक है, यहीं तक सब चीज पढ़ाता है। अब क्या करेंगे हम लोग, सबका स्ट्रक्चर लिखने के लिए जानेंगे कि सबका स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है ना। नया पेज लो सर 10 में इस क्वेश्चन कैसे करेगा, इसमें क्वेश्चन थोड़ा कैसे मन करेगा? से पूछतो कहेगा एल्केन समूह के 5 परमाणु 5 गो कंपाउंड्स को लिखें, हैं तो यहाँ तक लिख देबे किसी 5 को लिखें, ऐसे लिखेंगे, यहाँ तक लिखेंगे, लिख देना। ठीक है या कह देगा कि मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 कहेगा, इथेन क्या होता है C2H6। अब देखो एक चीज और, एक चीज ध्यान देने की बात है, 1 2 3 4 सुनो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 6 8 10 12 14 16 18 20 कुछ दिखा है, दूधू का अंतर है, दूधू का अंतर है, इसमें एक का अंतर है। अब जैसे पूछ दिया कि बताओ ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है, मोलिकुलर फार्मूला, तो ब्यूटेन ब्यूट मतलब आएगा कौन चीज 4, अच्छा
ब्यूटेन बोला है, एन बोला, एन पड़ती है तो कौन ग्रुप का होगा? एल्केन बोला है। तो एल्केन ग्रुप का होगा, उसका जनरल फार्मूला है CnH2n प्लस 2, यानी कि ब्यूटेन 4 हुआ तो C4 4 10 का देगा, और फिर स्ट्रक्चर बना देंगे हम लोग। हाँ सर। और स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो देखो, इसको हटाओ यहाँ से। अब देखो स्ट्रक्चर, इसको भी हटा दें। रखो, उसको काम देगा बाद में। इसके हम लोग स्ट्रक्चर यहाँ एक कॉपिया रख दो, उसी में रख दो। अब देखो यहाँ से हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है। बनावट, स्ट्रक्चर ऑफ, इसका स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। इस स्ट्रक्चर का देखो, तुमको मॉलिक्यूलर फार्मूला हम बताए, ठीक है, अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। फार्मूला 5 प्रकार का होता है। एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, एक होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला, एक होता है रेशनल फार्मूला, एक होता है 3 डायमेंशनल फार्मूला। हम क्या करेंगे, मीथेन लेंगे CH4 और इसका सारा फार्मूला एक का लिख लेंगे तो बाकी सीख जाएगा तुम। ऐसे लिखा जाता कुछ है ही नहीं। ऐसे 2 का फार्मूला हम डिस्कस किए थे, है ना। जैसे हम लोग बात करेंगे मीथेन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? मीथेन। हिंदी में लिखते हो METH, मैथ ANEN। अब मीथेन का जितना भी फार्मूला होता है, हम लोग सारे फार्मूला के बारे में बात करेंगे। एग्जाम में अलग अलग नाम से एक ही सूत्र को पूछता है, कहेगा इस मीथेन का फलना फार्मूला बना क्या होता है, चिलना फार्मूला क्या होता है। आज बढ़ा देंगे तो फिर बेवकूफ़ ने एग्जाम में तुमको, तुम उसको बेवकूफ़ बनाना, नंबर लेकर के देना है, प्रैक्टिसिंग दीजिएगा नंबर। देखो जैसे अभी तक हम लोग जान चुके हैं, अभी तक तुमने पढ़ा है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला बिंदु वाला कहते हो आणविक सूत्र। क्या कहते हो? आणविक सूत्र। टाइप्स ऑफ आणविक सूत्र है, जैसे यहाँ पर है दिखाया गया, हम लोग सारा लिख लेते हैं। टाइप्स ऑफ मीथेन का बोले मॉलिक्यूलर फार्मूला तो CH4, ये इस प्रकार से जब लिखेंगे, जो पीछे तक पढ़े हो, ये हो गया मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मीथेन बराबर CH4 हो गया। बात बुझा? अब जैसे 1 नंबर में ये बात हम लोग कर दिए। 2 नंबर में बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला हिंदी में वैसे लिखेगो इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। क्या करोगे? अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला हम लोग लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला में क्या है कि वो किस प्रकार से अनडिंग बॉन्डिंग बनाया हुआ है ना, उसको हम लोग दिखाते हैं। अब जैसे मान लो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, इसको अब ये जो अपना मतलब जो भी बॉन्ड बनाएगा ना, बॉन्ड बनाएगा, क्या करेगा, बंधन जो बनाएगा, ये कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजी। मोबाइल टिप रहा है पक्का हूँ, हाथ टिप रहा है, हाथे टिप रहा है। तो ये जो है अपना मीथेन जो है, ये जो बॉन्ड बनाएगा, बंधन बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, सहसंयोजक बंधन बनाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन का करेगा साझेदारी। तो कार्बन के पास 4 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन देगा। जैसे यहाँ पर हम लोग पीछे क्लास में डिस्कस किए भी थे कैसे बनता है। कार्बन है, कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 4 जितना होता है किसी भी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिनर्जी इलेक्ट्रॉन, उतना ही वही इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा। तो कार्बन का 4 है तो 1 2 3 और 4। अब देखो CH4 का बना रहे हो, मीथेन का बना रहे हो, तो हाइड्रोजन का होता है 1, हाइड्रोजन होता है 1। ऐसा का हाइड्रोजन है 4 को हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन इसके साथ अपना दिया, 1 हाइड्रोजन इसके साथ अपना दिया, और 1 हाइड्रोजन इसके साथ अपना दिया, 1 हाइड्रोजन इसके साथ अपना दिया, और इस प्रकार से ये अपना। अब देखो एक चीज यहाँ क्वेश्चन कर सकता है कि ऑक्टेट का थ्योरी जो हमने पढ़ाया था, ऑक्टेट थ्योरी का मतलब होता है कि निष्क्रिय गैस में, और यहाँ एक बात और बोली थी, निष्क्रिय गैस में जो है हीलियम को छोड़ करके बाकी जो भी एलिमेंट है सबके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो पीरियडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट है वो सब चाहता है कि निष्क्रिय गैस की तरह ही हम दिखे बने, इसीलिए अपने लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है। उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा। समझ में आ गया ना? जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ग्रहण करेगा, तो उस प्रकार का जो बॉन्डिंग बनेगा उसे हम लोग आयनिक बॉन्ड और आयनिक बंधन के नाम से जानते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा उसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंधन के नाम से जानते हैं।
दो मेनली प्रकार का बॉन्ड था, उसी में फिर कोवैलेंट बॉन्ड में सहसंयोजक बंधन में पोलर और नॉन पोलर के बात करें तो ये चीज़ डिस्कस हम लोग कर चुके थे। अब देखो हाँ, तो ऑक्टेट मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन तो दूसरी संतुष्ट ऐसा का है, तो हाइड्रोजन के पास एगो कक्षा है, कितना कक्षा है? एगो। आज इसी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर से अधिक नहीं हो सकता, जहाँ n का मान 1 2 3 4 है, n का मान एक जगह तो 2 × 1 का स्क्वायर 2 होगा, और इसका 2 है तो इसका पूरा हो गया अपना, और भी पूरा हो गया, बात समझा गया ना। बाकी में 8 होना चाहिए, इसीलिए इसका 2 से ही पूरा हो गया, समझना क्या ना, 2 से पूरा हो गया। लेकिन कार्बन का होगा 8 से पूरा, तो ये सारा का सारा कहेगा ये मेरा ही है, बात बुझा। ये कार्बन कहेगा पूरा है, तो कार्बन का देखो ऑक्टेट पूरा हुआ है 2 4 6 8। अब इसके बीच में क्या लग जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड तो नहीं दिखाएंगे, तो इतना ही बात है। ये हो गया मीथेन का कौन फार्मूला, इलेक्ट्रॉनिक गैस कौन छोड़ा, कुछ बताने वाले थे हम भूल गए, गैस की वजह से सर। तब ध्यान दूसरा जगह डाइवर्ट हो जाता है ना, पढ़ाने वक्त अब पानी नहीं पीता होगा, इसीलिए जबरदस्ती पानी पिलाओ सबको। अरे पानी पिए रे ना तो आप सकते दो पहले ना ना लाबा नहीं दे छा पानी पानी नहीं छोड़ दो दादी, नहीं पीते कोई नहीं, यही ऐ लागे छे बढ़िया सरल कहानी तो वह पर दुनिया से पिटते ना अभी तुरंत तो पानी पी लिया। पिटते नहीं ए 2 मिनट दादी लेते तब ना आने देते, ओरा बाथरूम देने चेक दे ले या आपको मार दे पीने से या हवा 80 बेर पी लिए बाटी 100 बेर पी गए तो ए कौन गैस किए उसे एक बार लगा दे कार्बोहाइड्रेट वो गैस पर आइए दियो ने पढ़ल कहता अरे ये अभी छोड़ ली गैस पर ओरा बारे में पर। तो ये मीथेन का हो गया इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। लड़ा करियो अब लिखेंगे हम लोग, अब हम लोग लिखेंगे मीथेन का, लिखेंगे हम लोग संरचना सूत्र। ये देखिए सर, सर ये देखिए कैसे करता है छोड़ा, भूल जाएंगे तो तुम लोग दिक्कत होगा। 100% विश्वास। ख्याल में भूल जेते सर स्ट्रक्चरल ऊपर फार्मूला। अब हम लोग लिखेंगे मीथेन का कौन लिखेंगे, कौन फार्मूला लिखेंगे जी, स्ट्रक्चर फार्मूला जो पढ़ा भी चुके हैं। अब इसी को रिप्लेस कर देंगे, यहाँ को सिंगल बॉन्ड से तो बन जाएगा, मीथेन का कौन फार्मूला बन जाएगा, H सिंगल बॉन्ड C, ये बन गया मीथेन का कौन फार्मूला, संरचना संरचना सूत्र। पहले ई देखलिए ना तो कुछ समझे में ना आवे रे की आप सर समझिए पूरे ढा करके, जहाँ जो टॉपिक है वही समझेगा, हम बोल रहे थे ना आगे जाएगा तो समझाएंगे हम। फेजे उड़ जाएगा। अब बात समझ में आ गया ना। बिल्कुल सही अब देखो हम लोग युक्ति सूत्र का लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 30 सूत्र दादी बेकार छोड़ अच्छा ये एक लाइन सब पीना या सब जो एकरा पहले दादा एकरा दादी पहले पी लेना एक बार तो एक जबरदस्ती पिलाओ, कैसे नहीं पिएगा तुम पानी। हमें तीन बाटी हमें छोड़ दिया। अब देखो देख रहे अभी इसी का लिखेंगे हम लोग युक्ति सूत्र। युक्ति न उधर से छोटा इधर नहीं आता क्या, इसका मतलब इधर से छुटा जैसे पंखा के डायरेक्ट डायरेक्ट दिमाग लगा ये है सर यानी तो हम पता है सर कौन छोड़ा है जो ज्यादा हंस रहा है। हाँ देखो रेशनल फार दिखा रहा है। RATIONAL रेशनल, इसके वजह सीधा रेशनल फार्मूला लिखेंगे। युक्त सूत्र लिखने के लिए समझाए भी थे, जैसे मीथेन का युक्त सूत्र तो होता नहीं है, कुछ नहीं होता है, होता है नहीं होता है ना, तो मीथेन का युक्त सूत्र कुछ नहीं होता है। जैसे हम लोग मान लो इथेन का लिखेगा, इथेन जैसे है मान लो यहाँ पर C2, इथेन का फार्मूला होता है C2H6। इथेन का फार्मूला बोलो क्या है, C2H6 है। इथेन सर एथेन हाँ इथेन बोले थे ना, हे एथ जो बोले सर अच्छा सॉरी एथेन, सही बोला, एथेन इथेन नहीं, इथेन अलग हो गया, वही सर एथेन। अरे एक ही बात है, 2 लीटर एक ही बात है, इथेन बोलो, या एथेन बोला इथेन बोलो या एथेन बोलो, एन ही प्रत्यय लास्ट में होना चाहिए, बात बुझा ना। इंग्लिश में सेम ही है, इंग्लिश में वो ETHAN ही होगा, ये चीज भी जान लो, नहीं तो बाद में हम बतेबे करते हैं बात। इथेन बोलो या एथेन बोलो, इंग्लिश में क्या है सेम ही है, एथेन इथेन पढ़ो, 2 तरीका से पढ़ता है, बात बुझा ना। लेकिन एथेन पढ़ना हाँ ये प्रत्यय सेम होना चाहिए, प्रत्यय अपना सेम होना चाहिए। तो ये मीथेन का तो कुछ होगा नहीं, फार्मूला नहीं होगा इस प्रकार से। अच्छा तो रेशनल युक्ति सूत्र मान लो लिखेगा तुम C2H6 का, किसका लिखेगा, तो पहले लिखना पड़ेगा इसका कौन
कौन फार्मूला लिखना पड़ेगा पहले? मैंने का लिखा हुआ है रासायनिक संरचना सूत्र, तो इलेक्ट्रॉनिक हाँ, फार्मूला। मीथेन का प्रोग्राम हो गया यहीं तक। मीथेन का प्रोग्राम यही इसका युक्ति सूत्र कुछ होता नहीं है। यहाँ से हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, नया हेडिंग दे दो, नया हेडिंग दे दो। यहाँ हम लोग बात करेंगे, हाँ दिए मैंने तो यहीं पे लिख दिया इथेन का, एथेन फिर गैस छोड़ा, स्टार्ट कर दो। फिर छोड़ा गैस। हमको विश्वास है सर, जो हंसता है वही छोड़ता है। अरे जाओ वहाँ बैठो। ऐसे सही हम विश्वास नहीं कर सकते। राहुल को अगल बगल बजरंग वाली वो काम थोड़े अगल बगल ये रहा लेकिन बारे में हम लोग बात करेंगे। इथेन एथेन का सर हम कहते हैं 5 मिनट का ब्रेक हो दे दीजिए ना। मोलिकुलर देखिए जो सबसे ज्यादा हंसेगा वही छोड़ता है। सर पूरे बाबरा हिला दिया। आगे के फार्मूला डेली बोले तो C2H6 हो गया। पता चल इसका हम लोग सब काट उठा के बने इस साइड बैठ ले हवा मार सर हमरे डायरेक्शन में छोड़े इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला इसका हम लोग सुनो। इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला नाक को बंद कर लगा तो सारी समझ में ना ठीक हो जाएगा। जिससे हम जाव करते हैं। लगा नाक में। इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला इसका लिखेंगे हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक इसका फार्मूला लिखेंगे हम लोग। अब देखो यहाँ पर कार्बन 2 है, तो जो कम होता है उसको लिखते हैं बीच में। बीच में लिख दिया मैंने। 2 गो कार्बन है, 6 गो हाइड्रोजन है, 1 गो कार्बन का हाइड्रोजन 3 गो। यहाँ एक हाइड्रोजन इसका, एक हाइड्रोजन इसका, यानी कि एक ये इसके बॉन्डिंग में दिया, एगो इधर बॉन्डिंग में, एगो इधर बॉन्डिंग में दिया। एगो हाइड्रोजन एगो इधर बॉन्डिंग में देगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ देगा बॉन्डिंग में, एक हाइड्रोजन इसके साथ दिया बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, दिया ना बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इस प्रकार से बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन दिएगा। तो अच्छा, कार्बन के पास अभी भी इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ एगो दिया, इसके साथ एगो देगा, एगो दिया तो बच गया 3 गो, एगो यहाँ और एगो यहाँ। एगो ये हाइड्रोजन का हो गया, एगो हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन हो गया, एगो हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन हो गया। बात बुझा? ये अपना ऐसे ऑक्टेट पूरा कर लिया। ये भी अपना ऑक्टेट ऐसे यहाँ पर एक ऐसे टिक्का दिया हुआ है ना, तो ये भी अपना एक ऑक्टेट पूरा कर लिया। ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, और ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। आई कहेगा पूरे मेरा। अब जैसे ये है तो ये कहेगा ये पूरा प्रॉपर्टी मेरा ही है, और ये कहेगा कि ये पूरा प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी पूरा मेरा ही है। जगह नहीं था जी सर, समझ गए ना, हो गया। तो समझाइए पहले से हम लोग को। हाँ, पहले ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। एग्जाम में से क्वेश्चन क्या आएगा, मीथेन दे देगा, पूछेगा बताइए भाई मीथेन का फार्मूला क्या है, तो CH4। इथेन इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला लिखिए तो ऐसे बना देना, स्ट्रक्चर फार्मूला लिखिए तो ऐसे बना देना। बात बुझा? इथेन आएगा, पूछेगा बता इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये कह देना। इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला पूछेगा तो ये कह देना। अब चलो इथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला, संरचना सूत्र STRUCTUR। एग्जाम में जब हिंदी में क्वेश्चन समझ में नहीं है, इंग्लिश देखना, इंग्लिश समझ में नहीं इंग्लिश देखना, क्योंकि एग्जाम में दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ ये तो है फायदा सर। स्ट्रक्चरल फार्मूला इंग्लिश में जब सर जी इथेन ना है अरे सर, कोनो गैस ना आएगा तो अपने गैस छोड़ दे। फार्मूला हम लोग बात करेंगे। तो जहाँ जहाँ ये बॉन्ड बना है इसको रिप्लेस कर देंगे। जो भी जहाँ सिंगल डबल बना है तो वो हो जाएगा उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो कार्बन लिखो, कार्बन लिखो, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है तो सिंगल बॉन्ड। यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन साझा हुआ, सिंगल बॉन्ड। सब जगह क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अब जो आगे हम लोग आगे जो जितना भी एलिमेंट आएगा उन सब एलिमेंट का मात्र लिखेंगे हम सिर्फ स्ट्रक्चरल फार्मूला। इतना फार्मूला ऐसा बात नहीं लिखेंगे, सिर्फ कौन लिखेंगे, क्या नंबर स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे। 5 नंबर का चाहे 4 नंबर का पूछेगा, उसमें 3-4 गो एलिमेंट कंपाउंड दे देगा। हाँ सर, 5 गो 5 नंबर का पूछेगा। बात मानेगा ना? 5 नंबर का ये अकेले थोड़ी रहेगा मीथेन इथेन, उसके साथ और भी रहेगा, कोनो आगे आएगा वो एलिमेंट, मतलब कंपाउंड। अब देखो इसका लिखेंगे हम लोग रेशनल फार्मूला, RATIONAL, रेशनल फार्मूला, यानी कि युक्ति सूत्र आएगा। युक्ति सूत्र, रैशनल फार्मूला, युक्ति सूत्र आएगा। बोलो 1 2 3 S3 घूम रहा। चलो बाहर निकलो सब, संक्षिप्त न हुआ ये। चलो बाहर निकलो। तभी से घूम फिंग उड़ जेते रे, रखना। तो अब जैसे हम लोग स्ट्रक्चर बात करेंगे, हाँ सर, C3H8 का हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। के बेर सर C3H8 का 3 6 8 1 2 का तो बताइए दिए है ना। हां सर, 3 को सही याद में ना इसका बनाएंगे। तो कार्बन क्या गो है, 8 को 3 गो कार्बन है। 3 गो है, 8 गो कार्बन तो 3 गो, ये हाइड्रोजन 8 गो, हाइड्रोजन क्या गो है, 8 गो है सर। अच्छा 8 गो। आंख मून करके सब चारों बगल सब कार्बन का बगल सिंगल बॉन्ड लगा दो। आंख मून कितना लगाना है, सिंगल बॉन्ड। दोनों आंख मून लो।
कोई दिक्कत नो सर। सब जगह हाइड्रोजन बैठा दो। कुछ दिमाग लगाए? यस सर। कुछ और दिमाग नहीं लगाए अपने ऊपर गया होगा, देख लेना। 8 को अब यानी समझाते सर हैं। जो मतलब आप बोलो गिनो क्या को हाँ, पूरी कार्बन जगह के सब 3 6 2 8 तीन दूना 3 3 6 2 8। देखो 1 2 3 4 4 दूना ऑक्टेट पूरा। इसको 1 2 3 4 ऑक्टेट पूरा, 1 2 3 4 ऑक्टेट पूरा। बात समझ में आ गया ना? अब देखा कैसे बनाते हैं। C4H8 का बनाओ इसी प्रकार से। C4 4 दूना 8 2 10 का बनाओ। क्या को कार्बन है? 4 गो। 1 2 सिंगल बॉन्ड थ्रू जोड़ दो, 1 2 3 4। सब पर क्या करो? सिंगल बॉन्ड के थ्रू हाइड्रोजन पीछा में जोड़ दो। बन गई। हाइड्रोजन सबको क्या करो? जोड़ दे। जोड़ दो। बात समझ में आ गया ना? ये कलम को टाइट करो बढ़िया से। पंखा उनका लेता रे रे रामलाल। हैं? पंखा उनका अरे लाओ जल्दी से पेन, 5 अरे तक 6 तक फेंकना, पा देते पंखा उनका हैं। नहीं। अब बात चला है कैसे तोड़ दिया क्या? रामलाल को नहीं छक्का सर। भाई फेंकना। भैया लीजिए सर, हो गया सर। ए वो फाइल है तो क्या? पहले अब हम लोग बात करेंगे जड़ी फैल चुका। C5H10 का। अरे 5 दूना 10 2 12 गियर होता है। तगड़ा नहीं तो तोड़ दे। नहीं हुआ। तो और गियर फैल सक्सेसफुल नहीं। कागज कागज रुकिए, से कागज कागज टूट से गया लाओ वो इसका। कलम लाओ। तब तक दही वो अब देखो इसका बनाएगा मेरे तो कागज क्या लाते क्या हैं को तो कार्बन है? 5 गो। सब कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। किसे जोड़ देगा? सिंगल बॉन्ड से। देखो ये रूल सिर्फ एल्केनियम में लागू है। अलग कंपाउंड में थोड़ा सा रूल चेंज कर देंगे हम लोग। बस में सिर्फ कितने लागू होगा? अच्छा कैसे पकड़ेंगे एल्केन? जब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से 2 से अधिक होगा। 5 10 12 तभी तकिया नहीं सी 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 1 2 3 चार, 4 सी। और सब पर क्या करो? हाइड्रोजन। एक चीज, कात वाला में सिर्फ होता है 3 गो हाइड्रोजन। कात वाला में क्या होता है? सिर्फ 3 गो हाइड्रोजन। और बाकी वाला में सिर्फ 2 ठो। कात वाला में 3 गो और दोनों कतला में और बिचला में बड़के की छोटे। बिचला को कम देते हो, यही बात है यहाँ भी। नहीं रे सर। तो यही चीज ध्यान रखना है। केमिस्ट्री उसको फॉलो करता है। देखो और सब जगह क्या करना? हाइड्रोजन दे देना है। 2 हाइड्रोजन दे दिया तो हाँ सर। 1 2 3 4 5। फिर 1 2 3 4 5। 5 को नीचे 5 के ऊपर और एगो लेफ्ट राइट। 5 5 10 और 1 1 2 12। 10 2 12। 1 2 3 4 5 मतलब सही है। तो दिमाग में आप देखो जैसे C6 6 दूना 12 2 14। 14। जब हाइड्रोजन का संख्या कार्बन 6 के दूनी तुलना में 12। अधिक होगा तो बुझ जाना। लेकिन 12 ग्रुप 13 14। 6 को कार्बन को सिंगल बॉन्ड से क्या करो? जोड़ दो। जोड़ देंगे। 1 2 3 4 मारते ना 5 6। 1 2 3 4 5 6। यहाँ क्या गो? सिंगल बॉन्ड मतलब 3 गो हाइड्रोजन। यहाँ क्या हाइड्रोजन? 3 गो। और बाकी क्या क्या गो? 2 गो। सब जगह हाइड्रोजन दे दो। आंख मूंद करके हाइड्रोजन दे दो। कचरो देते सर जी। कचरा काहे? सर जी ये काम कह दिए सब्जी लेना ही नहीं सर जी होते भी वह खाइए पिए बोलबे 5 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 6 दूना 12 13 मछली 14। अब बोलो क्लियर हुआ? किसी का लिख सकते हो, किसी का भी इसी फॉलो कंसेप्ट यूज करना, सबको लिख लेना। जैसे हम लोग C7 7 दूना 14 15 16। अच्छा बोलो C7H16 क्या नाम इसका होगा? 7 से क्या होता है? हेप्टा। 7 से देखो क्या है? हेप्टा। HEPT एन प्रति अलग जाएगा तो हेप्टेन। सबका लिख लेगा नाम। जी सर। अच्छा 7 गो कार्बन है। 7 को सिंगल बॉन्ड से क्या करो? पहले जोड़ दो। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ 3 गो हाइड्रोजन 2 गो हाइड्रोजन 2 गो हाइड्रोजन 2 गो हाइड्रोजन लिख दो। बोलो कोई दिक्कत? अच्छी चीज सर जी। 1 2 3 गिनना पहले जाएगा। यही शुरू में पढ़ा था मिथन का दिक्कत नहीं हो रहा था लिखने से तो हैं? पूरे सर अब ये कर मतलब कोई जाती महीने है में। पूर्वज पड़े तो अब इसका कोई महीने नहीं कोई महीने हैं? हो गया ना? अब लाओ मैथ पढ़ाते हैं। जी केमिस्ट्री सर। बंद हुआ। कल से नया एलिमेंट के बारे में पढ़ाएंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रो